हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के 10 मिनट शो में सभी का स्वागत है। हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो मैंने 8 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए 2 पार्ट में। एक पार्ट में 4 क्वेश्चन के हिसाब से 10 मिनट के हिसाब से, यानी कि टाइप 1 टाइप 2, आज टाइप 3 करने वाले हैं। तो एक ये नए टाइप का सवाल आप लोगों के सामने है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक अलग संख्या 2/5 भी दे रखी है। अब ये 2/5 दे रखी है, इसको भी करना सीखेंगे। तो देखिए, पहले ऐसी संख्या को अनुपात में कैसे लिखते हैं उस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियरली देखते हैं। एक व्यक्ति और उसकी वर्तमान आयु उसकी मां की आयु की 2/5 है ना। तो एक तो क्या है, उसकी मां है, और एक वो खुद कौन है, व्यक्ति है। तो इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति की आयु उसकी मां की आयु की 2/5 है। तो जिसकी बात चल रही होती है ना, उसको तो ऊपर वाला ले लो। किसकी बात बताई जा रही है, व्यक्ति की बात बताई जा रही है। तो व्यक्ति की आयु ले लो, इसमें से कितनी, 2। और जिसका भी गुना हो, उसकी माता की आयु की 2/5 गुना है, तो नीचे वाला ले लो, उसकी माता की आयु। यानी कि जिसका गुना बोला जाए वो होता है नीचे वाला। जैसे इसमें बोला है ना, 2/5 बोला है। तो देखिए, इसमें बात किसकी चल रही है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो व्यक्ति की चल रही है, तो ये तो हो गई व्यक्ति की आयु। अब बताया किसका है, उसकी मां की आयु का इतने गुना है, तो ये किसकी आयु हो गई, यहां पे मां की आयु। इस तरीके से आपको लेना है। ये एक शॉर्ट मेथड है अनुपात में लिखने का। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये कब की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर ये बात है वो है वर्तमान की। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी मां की आयु की आधी हो जाएगी। इसकी आधी हो जाएगी, तो इसकी माता की 2 और पुत्र की कितनी, 1। इतनी सरल संख्या लो, आधी हो गई। लेकिन ये कब है, 8 वर्ष बाद। ओके, ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, बड़ा लॉजिकली समझिए। आपको ऐसे लाइन खींचना है, ट्रिक बताता हूं सीधी। पहले ऐसे बज्जुगुणा करो तो कितने आते हैं, 5 आते हैं। फिर ऐसे बज्जुगुणा करो तो कितने आए, यहां पर 4 आए। आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में इस समय मां की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, तो सुनिए। आप यहां से लेकर यहां तक समय ज्ञात कीजिए, कितना बीत गया। तो वर्तमान से लेकर 8 साल बाद की बात हो रही है, तो कितने वर्ष बीत गए, 8 वर्ष ही बीतेंगे। तो ये वाले 8 वर्ष में ये यहां से लेकर यहां तक वर्षों का क्या हो गया, अंतर। तो यहां भी वर्षों का क्या ले लो, अंतर। तो यहां अंतर कितने का है, 1 का है। तो इस वाले अंतर में इस वाले अंतर का क्या देना है, आपको देना है भाग। तो आपको 8 में भाग देना है 1 का। 8 में भाग देना है 1 का। 1 कहां से आया, ये वाला। और इस वाले अंतर का, यहां जो अंतर लिखा है, कितना अंतर है, 1, इसका करना है गुणा। अब बताओ, 1 का इस सवाल में गुणा करने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर सवाल में यहां 1 ही आए, क्योंकि ऐसे तो भाग में भी 1 आ रहा है, उसका भी कोई महत्व नहीं है। पॉइंट ध्यान रखेंगे, वापस समझो। यहां से लेकर यहां तक 1-2 बार करोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है, टाइम लेता है समझ में आने के लिए। तो यहां से लेकर यहां तक 8 साल हो गए। इस 8 साल में इस वाले का क्या देंगे, अंतर का देंगे हम भाग। तो कितने का भाग देंगे, 1 का। और इस वाले अंतर का करेंगे गुणा। बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा जिसकी आयु पूछी जाए उसके अनुपात का करना है गुणा। लेकिन ध्यान रखना, गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपात में से ही करना होता है। चाहे आयु वर्तमान की पूछे, 8 साल बाद की पूछे, कितने भी साल बाद की पूछे, उसको हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन गुणा हमेशा ऊपर वाले का ही करते हैं। किसकी आयु पूछी है, मां की आयु कितनी है मतलब वर्तमान पूछी है, तो ऊपर का ही सीधा गुणा वैसे भी करना ही है। तो वर्तमान के ही दे रखे हैं, तो मां का अनुपात कितना है, 5, गुणा कर दो। सॉल्व करेंगे तो कितने आ गए, यहां पे 40 वर्ष। 8 × 5 कितने हो गए, 40 वर्ष। तो माता जी की जो आयु है, तो वो कितने वर्ष आ गई है, यहाँ पे 40 वर्ष माता जी की आयु आ गई। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने काफी डिटेल में कराया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें, तो इस वीडियो को फिर से देखो, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। और ये है अगला क्वेश्चन। मैं करता हूं उससे पहले आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बल्कि मैं कराता हूं। अब
देखिए इसमें कह रहा है, यहां पर सबसे पहले बात चल रही है सुनीता, फिर है विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। ये कब का है? वर्तमान का है। ठीक है, आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद, ये तो लिखा है वर्तमान का। अब कितने वर्ष बाद कह रहा है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14 अनुपात कितना हो जाएगा? 17। ओके, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 12 वर्ष बाद अनुपात नहीं निकालने बैठेंगे हम, पहले 12 वर्ष की आयु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लॉजिक लगा दीजिए, पहले यूं गुणा करिए, 17 इंटू 4 करना है, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, तो ये तो हो गई 68। 14 पंजे कितने हो गए? 70। यहां पर अंतर देखोगे तो कितने का है? 2 का। यहां से यहां तक अंतर देखोगे तो कितने का है? 6 का। तो आप इस वाले 6 में इस वाले 2 का क्या लगा देंगे? इस वाले 6 में इस वाले 2 का क्या लगा देंगे? भाग। ध्यान है? ध्यान है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कैसे। इस वाले में इसका क्या लगाना है? भाग। और यहां जो अंतर है उसका क्या करना है? गुणा। तो यहां अंतर कितने का है? 3 का, तो यहां कर लेंगे 3 का। इतना तो आपको करना ही करना है। अब जिसकी भी आयु निकालनी है उसमें ये काम तो करना ही है। अगला निकालेंगे, इसमें 2 लोगों की आयु निकालनी है, तो ये तो हमको दोनों में करना ही करना है। ठीक है, अब मैं एक एक करके निकालूं। जैसे s की आयु निकालूं तो s का अनुपात कितना है? 4। 4 का क्या करूंगा? यहां पे गुणा। तो 2 से ये कितनी बार? 3। 3 इंटू 3 9, 9 चौक कितने हो गए? 36। ये आ गई 36। दूसरे की v की निकालें तो कितने का गुणा कर देंगे? 5 का। ये तो इससे 3 3 9, 9 इंटू 5 कितने हो गए? यहां पर हो गए 45। लेकिन इतना तो आया, लेकिन ये सवाल के अभी आंसर नहीं है। ये कब की आयु आई है? तो ये देखो, ये अनुपात कब के हैं? तो आप कहोगे सर ये तो वर्तमान के हैं, तो ये वर्तमान की आयु आई है। उसने कब की पूछी है? 12 वर्ष बाद की। तो आप इन दोनों में प्लस कितने करोगे? 12, तो ये हो गई 48। इसमें भी आप प्लस कितने करोगे? 12। ठीक है, यहां भी 12 करोगे तो कितने हो गए? यहाँ पे 57। अब एक्चुअल में पूछा क्या है? आपको जो पूछा है वो है इन दोनों का अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? 48 अनुपात कितने? 57। कैंसिल आउट कर लोगे, कैंसिल आउट करोगे तो कितने से हो रहे हैं? 3 से। 3 से पहले वाला हो गया 16 बार और 3 से दूसरा हो गया 19 बार। 19 30 57। तो यही सवाल का क्या है? फाइनल आंसर। देखिए अच्छा सवाल है कि नहीं? थोड़े लेवल का सवाल है ये, है ना? इतना भी इजी नहीं है कि एक झटके में कोई कर दे। जिसने रियल में मेहनत की है, रियल में पढ़ाई कर रहा है, वो ही इस सवाल को कर सकता है। अगला सवाल आपकी आंखों के सामने फिर से आ गया है। ट्राई करें इसको, ट्राई करें, ट्राई कीजिए जल्दी और कोशिश करना कि आप मुझसे पहले ही कर लो। देखो महेश की आयु 60 वर्ष है, बहुत अच्छी बात पहले से दे दी। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। देखो बड़ा सरल सा सवाल लग रहा है ये तो। महेश है, महेश की आयु कितनी वर्ष है? 60। महेश की आयु 60। राम की बोली है, राम की क्या बोला है? राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम छोटा है 5 वर्ष, तो महेश से तो कितने का हो गया? 55 का 5 घटा देंगे। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, राजू से। लेकिन बड़ा तो है, लेकिन बड़ा कौन है? तो देखना पॉइंट समझिए, यहां पर बात चल रही है राम की। महेश से छोटा है और राजू से बड़ा है, तो बड़ा कौन है? राम है बड़ा। राम बड़ा है 4 साल, तो राजू छोटा हुआ 4 साल, तो राजू छोटा होके कितने का हो गया? 51 का। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। राजू का एक और छोटा भाई है, वो है बाबू, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। उससे मतलब किससे? राजू से। राजू से ही तो 6 वर्ष छोटा होगा, तो 6 वर्ष छोटा होके कितने का हो गया? 45 का हो गया। तो महेश व बाबू की आयु में कितना अंतर है? महेश और बाबू की आयु का जो अंतर है कितना है? तो अंतर निकाल दीजिए। 60 माइनस 45 करोगे तो सवाल का आंसर आ गया 15। ये तो बिना कैलकुलेशन का वैसे सवाल था, सरल एकदम। चलिए, तो आज की इस वाले पार्ट का जो 10 मिनट शो है उसका लास्ट सवाल करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप पहले जवाब देंगे, मैं बाद में जवाब दूं आपसे। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर दीजिए। देखो ये सवाल है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। ठीक है जी, पता नहीं ना अभी कौन कितनी का है।
माता की आयु भी लड़की से 3 गुना है। माता की जो आयु है वो लड़की से कितनी गुना है? 3 गुना। और पिताजी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। लड़की की आयु 10 वर्ष है। यहां पर देखो पता लग गया, सरल हो गया कि नहीं। लड़की है, लड़की कितने की हो गई? 10 वर्ष की। आगे क्या बोला है? माता की आयु लड़की से कितने गुना है? 3 गुना। तो माता कितने की हो गई? माता हो गई 3 गुना, करोगे इसका 3 गुना करोगे, 3 का गुणा तो कितनी हो गई? 30 हो गई। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। अब पिताजी हैं वो बड़े हैं, तो इनसे 5 वर्ष बड़े हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो पिताजी आ गए 35 के। ठीक है। पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय कितनी थी? अब पॉइंट यहीं पर है सवाल समझने वाला। ये पूछ रहा है कि देखो आज तो पिताजी कितने साल के हैं? 35 साल के। लड़की कितने साल की है? 10 साल की। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पिताजी उस समय कितने साल के थे जब ये लड़की पैदा हुई थी। तो कितने साल पहले पैदा हुई होगी? सोच के देखो। आज लड़की कितने साल की है? 10 साल की। तो ये पैदा कब हुई होगी? 10 साल पहले हुई होगी। अब 10 साल पहले पैदा हुई होगी तो ये तो उस टाइम पे पैदा हुई 10 साल पहले। समझ में आ रहा है? ये 10 साल पहले क्या होगी? पैदा। और पिताजी 10 साल पहले कितने के होंगे? तो -10 कर लो, तो वो कितने वर्ष के रहे होंगे? 25 वर्ष के। अरे 10 साल पहले पिताजी कितने के रहे होंगे? 25 वर्ष के रहे होंगे पिताजी। जब भी तो आप खुद ही सोचो कि आज 10 साल बाद में पिताजी कितने के हो गए? 35 के। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना भी आप कर सकते हो उतना शेयर जरूर करें। ठीक है। अगले पार्ट में मिलेंगे अगली नई ट्रिक के साथ में। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।